सीरियल वसुधा से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो सीरियल वसुधा में जल्द ही देव को एक को चुनना होगा। क्या वो चंद्रिका को चूज करेगा या फिर वो वसुधा को चूज करेगा, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि कहानी अब काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़ पर जाने वाली है, जहां आपको दिखने वाला है कि चंद्रिका की असलियत सबके सामने आएगी। दादी शाह उसे सामने लाएगी। हालांकि दादी शाह की बातों पर शुरुआत में किसी को भरोसा होगा नहीं, लेकिन जल्द ही दादी शाह इसके लिए सबूत लेकर आने वाली है, और सबूत जब सब देखेंगे तो धीरे धीरे सबको विश्वास होना स्टार्ट होगा। लेकिन इन सब में सवाल खड़े करेगा देव एक तरह से कि देव आखिरकार चंद्रिका को चूज करने वाला है या फिर वसुधा को, क्योंकि चंद्रिका अपने आप को बेकसूर बताते हुए नजर आएगी, जो हमेशा से वो बोलती हुई नजर आती है। तो इस बार भी क्या देव चंद्रिका की बातों में आएगा या फिर वसुधा के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि वो चाहता भी है कि वसुधा दिन दूनी रात चुगनी पर एक तरह से ग्रो करे, तो क्या वो वसुधा का साथ निभाएगा या फिर वो चंद्रिका का साथ देने के चक्कर में वसुधा और दादी सास से अपने रिश्ते तोड़ते हुए नजर आए। क्योंकि कहानी आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि रिसेंट एपिसोड जिस तरीके से बीत रहा है उससे यही चीज़ साबित हो रही है कि चंद्रिका एक के बाद एक कोशिश ये कर रही है कि किसी न किसी तरीके से वसुधा का जो कॉन्फिडेंस है, वसुधा का जो मनोबल है अपने इस बिजनेस के लिए, वो टूटता हुआ जाए, बल्कि उसका उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। वसुधा और ज़्यादा जो है अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश करते हुए जा रही है। तो ऐसे में सवाल ये खड़े होता है कि अब फिर से नए कारखाने पे ताला लगा देना, और नए कारखाने पे ताला लगाने के बाद फिर वसुधा से ये बोलना कि तुम्हें जब जब ज़रूरत पड़ती है तो तुम मेरे पास क्यों आती हो, तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम्हें ही सॉल्यूशन ढूंढना होगा, इसलिए तुम मेरे पास मत आओ। और ये ठीक उसी तरीके से कहेगी वसुधा जैसे इससे पहले उसने 2 बार कहा है, फिर चाहे वो अचार की बिक्री ना होने पर बोला है या फिर उसके बाद वो 2 इंग्लिश बोलने वाले इंसान को जानबूझकर वसुधा के सामने भेजा और वसुधा वहाँ उसे टैकल नहीं कर पाई, तो उसके बाद फिर वो उसका ये बोलना कि आप खुद संभालो, मेरे पास क्यों आना ये सब कुछ, क्योंकि ये बिजनेस मेरा तो है नहीं, अगर नहीं संभल रहा है तो फिर छोड़ दो ये सारी चीज़। लेकिन इस बार वसुधा को फिर से जहाँ एक चंद्रिका ने टारगेट किया है, उसे बोला है कि ये अगर दुकान बंद हुई है, क्यों बंद हुई है, कैसे बंद हुई है, उसको कैसे खोलना है, ये तुम्हें सोचना है, ना कि मुझे ये सारी चीज़ें पे इन्वॉल्व होना है। तो वसुधा यहाँ से फिर से एक टारगेट, फिर से एक चुनौती लेती हुई आगे बढ़ेगी, और जल्द ही वो कारखाना खुलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस कारखाने से खुलते हुए खुलेगा राज, घर में भी, चौहान फैमिली में भी एक राज खुलेगा, वो राज खुलेगा चंद्रिका का। जल्द ही चंद्रिका का राज सबके सामने आएगा और सबको पता चलेगा कि ये सब कुछ जो स्टार्टिंग से हो रहा है, फिर चाहे वो 100 किलो अचार जब्त करवाना हो, लाइसेंस में बार बार मुसीबत लाना हो, फिर चाहे वो बार बार बिक्री जो वसुधा के अचार की हो रही है उसमें रोक लगाना हो, या फिर वो चोरी करवाना हो, या फिर इसके बाद वसुधा का मनोबल गिराने के लिए 2 इंग्लिश बोलने वाले लोगों को जानबूझकर भेजना हो, इन सब चीज़ों के पीछे चंद्रिका का हाथ है। और चंद्रिका के हाथ जब इससे पता चलेगा, दादी साहब बताने की कोशिश करेगी, तो देव को विश्वास नहीं होगा। ऐसे में देव जो है अंधभक्त बनता हुआ नजर आएगा चंद्रिका का शुरुआती दिनों में, लेकिन देव को जब बाद में पता चलेगा, उसके बाद देव काफ़ी ज़्यादा विरोध करता हुआ नजर आएगा चंद्रिका का, और साथ देता हुआ नजर आएगा वसुधा के। ये सब कुछ आपको आगे जाकर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। आप कितने एक्साइटेड हो, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।